नमस्कार, मैं संगीता और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। इसके वीडियो में हमें बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है सोंठ। सोंठ या ड्राई जिंजर आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, आपके घर में ही रहती है। कीमत में तो ये बहुत ही सस्ती है, लेकिन गुणों में बहुत ही असरदार है। इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन अगर आपको इसका पूरा फायदा लेना है तो आपको इसके गुण धर्म क्या क्या हैं, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसके सेवन की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसे कब सेवन करना है, किस सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए, अदरक और सोंठ के दोनों एक ही वनस्पति, अदरक यानी जब इसका कंद गीला रहता है और जब इसे सुखाया जाता है तो इसे सोंठ कहते हैं। इसके संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं, जैसे सुंठी, नागर, विश्व, वेसज, विश्व औषध, कटुशन, कटुग्रंथि, कटुभद्रा, क्षमार्पण और कफारी। जो विश्व वेसज हैं और विश्व औषध हैं, ये जो दो नाम हैं इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। विश्व वेसज ये ग्लोबल मेडिसिन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ ही इसे संस्कृत में कटुशन या फिर कटुग्रंथि, कटुभद्रा ये भी नाम है। कटु यानी तीखा रस, कटु यानी कड़वा नहीं, इसकी वजह से इसके नाम पड़े हैं। इसके साथ ही इसे शब्द प्रवाह या कफारी ये नाम भी दिए गए हैं। इसे हिंदी में सोंठ कहा जाता है, मराठी में इसे सुंठ कहा जाता है और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है ड्राई जिंजर। इस तरह से इसके काफी सारे नाम हैं। अब देखते हैं कि इस औषधि के गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखिए, आयुर्वेद में सोंठ के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। नागरम कफवातघ्नम विपाके मधुरम कटु रुष्णोष्णम रोचनम रुद्यम सस्नेहम लघुदीपनम कफा नीलहरम स्वर्यम विबंध आनाह शूलनुत कटुष्णम रोचनम रुद्यम वृषम। आयुर्वेद शास्त्र में जब भी किसी वनस्पति के गुण धर्म बताए जाते हैं तो उसका रस और मुख्य गुण शरीर में वात, पित्त, कफ इन दोषों पर उसका असर, इन सब के बारे में उसका विचार किया जाता है। और आयुर्वेद चिकित्सक भी यह सब देखते ही बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें देखते हैं कि सोंठ के गुण धर्म कौन कौन से हैं। इसका जो रस बताया गया है वह कटुरस है। इसका जो स्वाद है वह तीखा स्वाद है। फिर इसका विपाक मधुर बताया गया है। जो उष्णवीर्य यानी स्वभाव से, प्रकृति से ये गर्म स्वभाव के हैं। और इसके गुण बताए हैं वो है लघु स्निग्ध है, यानी ये पचने में हल्की है। स्निग्धता यानी इसमें स्निग्ध होता है। इसके साथ ही दोषों पर इसका क्या असर है तो ये देखते हैं। तो ये कफ शमन करती है, वात दोष का शमन करती है यानी अगर किसी के शरीर में कमजोर वात दोष बढ़े हुए हैं तो उनको कम करती है, उनको बैलेंस करती है। उनके साथ ही इसका जो मधुर विपाक है उसके कारण ये पित्त का प्रकोप नहीं होने देती। हमें लगता है ये तो गर्म स्वभाव की है, ये पित्त का प्रकोप करेगी, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये मधुर विपाक के कारण ही ये संभव है। इसके साथ ही जो पित्त दोष में साम्यता है उसको कम करती है। साम्यता यानी आम दोष जो पित्त में है उसको वो कम करती है। तो यहाँ तक होंगे कि इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं। अब हमें यह देखते हैं कि इसका उपयोग हो कि हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। सोंठ का जो कि तीखा रस और उष्णवीर्य यानी गर्म स्वभाव है उसके कारण जो अग्निदीपन और आम पाचन करती है। अग्निदीपन यानी जो हमारी जठर अग्नि, पाचक अग्नि, जो पाचन कराने वाला अग्नि है उसको बढ़ाती है। डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करती है, आम पाचन भी करती है। आम पाचन यानी अगर शरीर में अन्न का
ठीक से पाचन नहीं हुआ तो आमदोष तैयार होता है, उसको वो कम करती है। तो देखिए, जिनको अच्छे से भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, तो वो उसके लिए सोंठ का बहुत ही अच्छी औषधि है। आज के वीडियो में हम वैसे तो सोंठ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जिनको भूख नहीं लगती है उनमें अदरक भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आपने क्या करना है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग इतना सा टुकड़ा, लेकिन उसको अपनी इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और खाने के आधा घंटा पहले उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो आपकी जो भूख है वह बढ़ने में मदद होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। सोंठ का जो अगला गुण धर्म है वो है वात अनुलोमक और शूल प्रशमक। वात अनुलोमक यानी अगर किसी को पेट में बहुत गैस होती है या पेट में फूलापन रहता है तो वो लोग सोंठ का सेवन कर सकते हैं। वात अनुलोमक यानी वात की जो प्रकृति गति है, जो नॉर्मल मूवमेंट को बनाए रखती है, तो इसमें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही एक शूल प्रशमक यानी गैस बनने के कारण, यह बात के कारण अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो भी आप सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें लेना कैसे है कि आप खाने के आखिर में आयुर्वेद के अनुसार भी छाछ लेना है। इस छाछ के साथ ही आप सोंठ का चूर्ण ले सकते हैं। सोंठ का चूर्ण लेना कितना है? 1 ग्राम या उससे भी कम मात्रा में। 1 ग्राम अगर आप 1 चम्मच भर के कोई चूर्ण लेते हैं तो छोटे चम्मच आप लेते हैं तो लगभग 5 ग्राम का रहता है। तो 1/4 चम्मच, पाव चम्मच से भी कम मात्रा में आपने इसे लेना है। तो ये 1 ग्राम के लगभग हो जाएगा। तो जो छाछ आप ले रहे हैं उसके साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सोंठ भी बताया गया है कि ये आम दोष कम करती है, द्रवंश का शोषण करती है। तो इसलिए जिन लोगों को बहुत एसिडिटी होती है, बहुत खट्टी डकारें आती है, जी मचलना, उल्टी जैसे लगते हैं, तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे पुरुष संग्रह भी बताया गया है, यानी जिन लोगों को पतले दस्त होते हैं, जुलाब होते हैं, मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ रहती है, तो उनमें ये भी सभी लक्षण है उसका सोंठ के सेवन से यह कम करती है, दर्द को कम करती है। तो ये बहुत ही असरदार है। इसे लेना कैसे है? तो खाना खाने के बाद आपने सोंठ का चूर्ण, पाव है, चम्मच में भी थोड़ा सा कम चूर्ण, थोड़ा सा हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है, यह एसिडिटी है लेकिन पानी नहीं आता या उल्टी नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा जलन होती रहती है, तो वह लोग आंवले के चूर्ण के साथ भी सोंठ का चूर्ण है वो आप ले सकते हैं। आधा से 1 चम्मच आंवले का चूर्ण लीजिए और इसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा सोंठ का चूर्ण उसमें मिक्स करके हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्राणवाह स्रोतरस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी सोंठ बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर किसी को सर्दी हो रही है, नाक में बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है, आसानी से बाहर नहीं निकल रहा, तो वह सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सुबह सुबह सोंठ और दालचीनी का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं, तो उसका सुबह सुबह उन्होंने सेवन करना है। यहाँ तक कि जिन लोगों को बहुत खांसी, बलगम है, गले में कफ जमा हुआ है, वह भी आसानी से निकल जाएगा। या फिर दमा यानी अस्थमा है तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने पाव चम्मच सोंठ का चूर्ण और 1 चम्मच शहद, इन दोनों को मिक्स करके आप खाने के बाद इसे ले सकते हैं। इसमें जो सोंठ थे वह भी कफ को कम करती है और जो शहद है वह भी कफ दोष को कम करता है, तो इसका बहुत ही अच्छा असर होगा। इसके साथ ही कफ के बढ़ने के कारण जिनको सिर में दर्द, भारीपन है, वो लोग भी सोंठ ले सकते हैं। इसके साथ ही सोंठ का लेप भी वो लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए सोंठ का चूर्ण लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पकाना है और ये लेप है, इसको जितना सहन हो सके उतना ही गर्म करने के लिए अपने सिर के ऊपर लगाना है, तो इससे भी दर्द कम होने में आपको बहुत ही ज्यादा असर दिखाई देगा। सोंठ दर्द को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, सूजन है, खास करके
आम वात और जिन लोगों को है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि ये आम दोष को कम करती है, दर्द को कम करती है, वात का अनुमोदन करती है, सूजन को कम करती है। तो ये जितने भी इसके फायदे हैं, इन सब के कारण आम वात के लिए भी एक यह बहुत ही अच्छी औषधि है। तो लेने कैसी है, तो हमने पहले बताया। तो खाने के बाद जो सोंठ का चूर्ण है वो पाव चम्मच सोंठ का चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सोंठ का चूर्ण गिलोय के काढ़े के साथ भी आम वात के पेशेंट थे उन्हें बहुत ही फायदा दिलाता है। तो गिलोय का जो काढ़ा है इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो उस तरह से आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। और इसको फ्रेश बना लेना ही, सुबह खाली पेट आधा कप ये काढ़ा और सोंठ का चूर्ण पाव चम्मच डाल के इसको अपने गरम गरम सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों को आम वात है और उनको किसी जोड़ों यानी ज्वाइंट में जिनको बहुत सूजन है या दर्द है, वहां पे सोंठ का फुट पाग भी वो कर सकते हैं। ये कैसे करना है, तो इन लोगों ने सोंठ का चूर्ण है उसको अरंडी के तेल में भिगो के रखना है। जो कैस्टर ऑयल है उसे आरंडी भी कहा जाता है। तो इसके तेल में सोंठ के चूर्ण को भिगोकर रखना है, फिर उसको गर्म करके जहां पर दर्द है वहां पर लगाना है और ऊपर से जो आरंड का पत्ता है उसको ऊपर से लगाना है। तो इस तरह लगाने से भी उनका जोड़ों का दर्द बहुत ही कम हो जाएगा। जो सूजन है वह भी कम हो जाएगी। सोंठ का प्रयोग आप बुखार में भी कर सकते हैं, खास करके शीत पूर्वक ज्वर यानी जिन लोगों को ठंडी बुखार आता है वो लोग सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो बुखार को कम करने के लिए तो ये मदद करेगी ही। साथ में जो ये पेशेंट इनका शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, उनका अग्नि बढ़ाने के लिए, यानी उनका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके धीरे धीरे उनका बल बढ़ाने के लिए भी यह मदद करेगी। उनकी जो थकान है वह दूर करने के लिए मदद करेगी। इसके साथ ही जो शीत पित्त है, यानी कि कभी कभी पित्त के बढ़ जाने के कारण त्वचा पर बहुत खुजली आती है या त्वचा लाल होती है, तो इनको जो तकलीफ है तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही सोंठ का एक और गुण है, ये वृषीय और वजीकर है, यानी पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। इसीलिए जितने वजीकरण औषधि हैं इसमें सोंठ का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं में प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद वात का प्रकोप ना हो, यानी वात दोष शरीर में ना बढ़े, इसके लिए भी सोंठ का सेवन किया जाता है। तो इसके लिए सोंठ में बना जो सौभाग्य पारखे, इसका सेवन उन्होंने करना चाहिए। इससे भी उनको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, अब तक हमने काफी सारी बीमारियों में सोंठ का प्रयोग कैसे करना है ये देखा है। आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है, उनमें भी काफी सारी दवाइयों में सोंठ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी पटिका चूर्ण या फिर सुदर्शन चूर्ण, सुख सारा चूर्ण या फिर ताली आदि चूर्ण, चित्रकारी चूर्ण, बहुत सारी औषधियों में सोंठ का ही, इन औषधियों को बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हो गए उपयोग। हमने यह भी देखा कि कब कब सोंठ का सेवन करना है, इसके फायदे क्या हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कब इसका सेवन नहीं करना है। तो देखिए, जिनको पित्त के बढ़ने के कारण जिनको बुखार है उन्होंने सोंठ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा जलन है, पेशाब में जलन है, घाव है, शरीर पर कहीं भी है, तो उन्होंने सोंठ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही जो गर्मी का सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु है तो इसमें भी सोंठ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही शरद ऋतु यानी कि जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, इसमें संभवतः शरीर के में पित्त दोष बढ़ता है, इसमें भी सोंठ का सेवन हमें नहीं करना है। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। इस तरह आज के वीडियो में हमने सोंठ की पूरी जानकारी ली। अगर आप सही तरीके से सही मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो सोंठ बहुत ही असरदार, बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो आप भी आपके बीमारियों के अनुसार सेवन कर सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।